35 साल बाद जमीन से निकला जिंदा आदमी। दोस्तों, एक भाई अपना वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर की दुकान पर रुक गया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का दुकान पर मौजूद था। मुझसे पहले भी एक शख्स वहां मौजूद था, जिसकी कार का टायर पंक्चर हो चुका था और लड़का उसकी गाड़ी का पंक्चर लगा रहा था। मैं इस दौरान अपनी गाड़ी से निकलकर करीब मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इस दुकान का बूढ़ा मालिक भी हुक्का पी रहा था। हुक्के को देखकर मेरी तबीयत बेचैन होने लगी। मैंने कहा, चचा, मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि मैं भी दम लगा लूं क्या? तो वो हंसते हुए बोला, ज़रूर बच्चे, ये लो। और उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही दम लगाया तो मुझे खांसी आ गई और ऐसा लगा जैसे मुझे खांसी का ना रुकने वाला दौरा पड़ गया है। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बच्चे, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। मैंने कहा, अब कौन सी जान चचा जी? वो मेरी बात समझ गया और बोला, वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिश कहाँ रही। उसकी उम्र तकरीबन 80 साल से ज्यादा थी। घनी और काली मूछें, सीना चौड़ा और बदन कसरती, और वो तहमत पहने हुए था। उसकी बातें शुरू हो गईं और पुराना जमाना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें चल रही थीं और उसने बातों ही बातों में मुझे एक हैरान करने वाला वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। ये वाकया आप उसी की ज़बानी सुनिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि ये बात आज से तकरीबन 70 साल पहले की है। मेरे बाप दादा सरगोधा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान देखो, मेरे दादा की उम्र तकरीबन 100 साल की थी जब उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुएं की खुदाई करते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक दिन कुएं की एक तरफ की मिट्टी खिसक गई, यानी मिट्टी कुएं के अंदर गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने खूब शोर मचाया कि एक मजदूर मिट्टी के तले दब गया है। फिर मिट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बाद भी वो मजदूर नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि शायद मजदूर कहीं अंदर चला गया है। इसीलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसको दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कहीं कोई उसमें अनजाने में गिर न जाए। ऐसे ही जिंदगी का पहिया चलता रहा और 25 से 30 साल बाद वो जमींदार फौत हो गया, जिसकी जगह में कुआं खोदा जा रहा था। उस जमींदार का इंतकाल हो गया। उसके बेटों ने जमीन का बंटवारा किया और अपने अपने हिस्से की जमीनें बेच दी। अब जिन्होंने उस जमीन को लिया था, वो उसमें से फसलें काश्त करते रहे, लेकिन फिर उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पे कुआं खोदना शुरू किया। ये वही जगह थी जहां पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की गई थी और इस दौरान एक आदमी का इंतकाल भी हो चुका था। कोई ये नहीं जानता था कि वो मजदूर कहाँ गया। बहरहाल अब मजदूर काफी गहराई तक कुआं खोद चुके, तो अचानक उन्हें धोती का एक कपड़ा मिला। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। जमीन से इतना नीचे ये धोती का कपड़ा कहाँ से आ गया? सब मजदूर परेशान थे। जमींदार आए, उनको बताया गया कि कुआं खोदते वक्त कुएं से धोती का कपड़ा मिला है। जमींदारों ने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खोदें, अगर ये धोती किसी इंसान की हुई तो उसका जिस्म भी अंदर मौजूद हो सकता है। लिहाजा बड़े ध्यान से अब उस कुएं को खोदा जाने लगा। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की जा चुकी है। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ कुआं खोदना जारी रखा। अचानक कुएं की एक जानिब से एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया, जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ नजर आ रहा था। सब मजदूरों की चीखें निकल गईं और वो फौरन बाहर आ गए, क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी।
और सर के बालों से चेहरा ढका हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन्न है, लेकिन जब मजदूरों ने जमींदार को बुलाया और जब दोनों ने मिलकर उस इंसान को हाथ लगाया, तो उसके पूरे जिस्म का गोश्त पिलपिला यानी मुलायम हो चुका था। उसने जब इंसानों को अपने आसपास देखा तो वो बेहोश हो गया। फिर उसे कुएं से निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। फिर किसी समझदार आदमी ने यह मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेटकर यानी कॉटन में लपेटकर रख दो, क्योंकि इस इंसान से हवा और बाहर का मौसम बर्दाश्त नहीं होगा। ना जाने ये कब से यहाँ पड़ा है। इस शख्स को रुई में लपेट दिया गया और 10 दिन तक हकीम ने इसका इलाज किया। उसको दूध में रुई लगाकर उसको चटाया जाता था। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी हद तक होश में आ गया, तो उसने बताया कि बहुत साल पहले की बात है। यहाँ कुआं खोदने के लिए मिट्टी निकाली गई थी, तो एक तरफ से मिट्टी बैठने की वजह से मैं उसके अंदर दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस हादसे के वक्त वहीं मौजूद था। उसने बताया कि हाँ, एक ऐसा वाकया हुआ था। एक मंजूर हुसैन नाम का मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? और जिंदा रहने के लिए तो हवा और पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा अजीब सवाल था। आखिर खुराक, हवा और पानी के बगैर कोई कैसे जमीन के अंदर जिंदा रह सकता है? और फिर 35 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे करीम रब की शान है कि वो पत्थरों में भी कीड़ों को रिस्क पहुंचाता है और मुझे मिट्टी के तले भी रिस्क पहुंचाया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल इस मिट्टी के नीचे दबा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी किसी रात भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना ये देखता कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसका दूध पी लेता। वो दिन में एक बार आया करती थी, जिसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता। और आज ये अल्लाह की शान देखिए, मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़ये के 10 साल बाद तक मंजूर हुसैन और जिंदा रहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्गों ने बताया कि इस वाक़ये को गुजरे हुए करीब 200 साल हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक ये हमारा ईमान है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे वो जिंदा करे और जब चाहे जिसे चाहे उसकी जान वापस ले ले। दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।